हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए और अभी जॉब की तलाश में, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो डंपर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है भाई। किसकी वैकेंसी निकली हुई है? डंपर ऑपरेटर की। और इसके लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। 8वीं क्लास जो पास है और डंपर ऑपरेटर है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है, एनी परमानेंट एम्प्लॉइज हैविंग, कोई भी एम्प्लॉय जिसका 1 साल का सर्विस या हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है विद क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th स्टैंडर्ड, जो कम से कम 8th क्लास पास हो, फाउंड सुटेबल फॉर टेकिंग ट्रेनिंग इन HEMM ऑपरेशंस। ये कोई ऑपरेशन है इसके गवर्नमेंट के, उसमें काम करना है उसको। विल बी प्लेस्ड एज ट्रेनिंग के हिसाब से एग्जिस्टिंग ग्रेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। जैसे उसका 1 साल ट्रेनिंग का पूरा हो जाता है, ट्रेड टेस्ट वाज फाउंड सक्सेसफुली, विल बी प्लेस्ड इन एक्सक्वेटेड कैटेगरी डी, तो उसे कैटेगरी डी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो आपको 8th क्लास पास होना चाहिए और एक आपके पास हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो ये दो चीजें होंगी तो आप ये गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं। डंपर ऑपरेटर की जॉब है, डंपर आपको चलाना है। और ये मतलब कास्ट वाइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनको 127 वैकेंसी हैं, शेड्यूल ट्राइब में जो आते हैं उनकी 18 वैकेंसी हैं, और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 144 वैकेंसी। टोटल 289 वैकेंसी हैं, 289 वैकेंसी हैं। तो ये जॉब है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, इसने निकाली हुई वैकेंसी है। ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट को आप ध्यान से देख सकते हो। और इस वेबसाइट पे आपको विजिट करनी है, वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन देखनी पड़ेगी। ज़्यादातर डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। और ये देखो, विषय मतलब होता है कि सब्जेक्ट, किस चीज़ के बारे में ये जो नोटिस है निकाला गया है। ये बोल रहे हैं विभागीय कर्मचारियों का डंपर ऑपरेटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ पैसे मिलते हैं के पद पर चयन बाबत। तो SECL एवं CIL की अन्य सहायक कंपनियों तथा CIL में, ये जो SECL है ना, ये SECL और CIL गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ठीक है। कोल फील्ड्स के रिगार्डिंग ये कंपनियां हैं, कोयले के डंपर वगैरह चलते हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर ये जॉब है और इसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। पात्रता मतलब कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। डंपर ऑपरेटर जो दिए हुए के पद हेतु निर्गत उत्खनन समग्र योजना कैडर। ये अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। आवेदक कर्मचारियों के लिए आवश्यक जानकारी, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या क्या मांगा है, क्या क्या चीज़ें देनी है। इस अधिसूचना के साथ संलग्न क्या क्या करना है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि संलग्न नमूनों की सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसे पूर्ण करें। यानी जो जो चीज़ें आपको इसके साथ अटैच करनी है वो आप देख दाख के, पढ़ के, समझ के और फिर करें। कहाँ पे क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें दी गई है। 8वीं कक्षा एवं उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यदि हो के संबंध में अतिसूचित प्रमाणित, मतलब अगर आपने 8th क्लास से ज़्यादा अगर कोई डिग्री की हुई है तो उसके प्रमाण पत्र आप साथ में लगा सकते हैं। तकनीकी योग्यता यानी ITI, डिप्लोमा, BE आदि हो तो उसके संबंध में प्रमाण पत्र स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपि करें, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसको उसके साथ लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हुई है। ये इनकी मतलब जो वेबसाइट है वो, उसका एड्रेस दे रखा है। आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी, यानी आपको स्कैन कॉपी करनी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की और उसको इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है? 21/2/2022, यानी 21 फरवरी लास्ट डेट है। 21 फरवरी से पहले पहले आपको ये करना है। हार्ड कॉपी आवेदन मूल रूप में एवं हस्ताक्षरित अनुलंघित मूल प्रति कॉपी होनी अंतिम तिथि। और हार्ड कॉपीज जो हार्ड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको भेजने पड़ेंगे, उसकी लास्ट डेट है 28/2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके और रिसर्च कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। फिर टेस्ट किस तरीके से होगा उसके बारे में बता रखा है। एक तो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो भी इनका होगा, चेकिंग वगैरह होगी, गाड़ी वाड़ी चलवा के देख सकते हैं आपसे,
तो ये टोटल दिया हुआ है आपको। मार्किंग पैटर्न कैसे होगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट हो सकता है इसमें, ये यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद पात्र पाए गए कामगारों के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो रिटर्न होगा उसका आयोजन होगा। विभागीय चयन हेतु कौशल परीक्षा स्थल एवं स्थिति की सूचना अलग से दी जाएगी। ये टेस्ट वगैरह कहाँ होंगे वो आपको उसी की वेबसाइट पे बाद में बता दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर क्रेडिट स्कीम, अगर मान लो आपको ज़्यादा मार्क्स हैं या आपकी डिग्री ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अलग से 15 मार्क्स दिए जाएंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी ने ITI कर रखी है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वगैरह वगैरह, तो उसको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। मार्क द एडिशनल क्वालिफिकेशन विल बी गिवन फॉर द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और जिसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसने अपनी कॉपी जो साथ में लगा रखी है वो सर्वोपरि मानी जाएंगी, यानी सबसे ऊपर उसको माना जाएगा। फिर ये बता रखा है कहाँ पे किस किस ने या मतलब किन के अंडर में काम होगा ये सारा, ठीक है। ये थी हिंदी में, ये आवेदन पत्र है, इस तरीके का आएगा आपको। उसमें यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग जाएगी, यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जन्म तिथि शब्दों में, नियुक्ति तिथि ये खाली छोड़ देना है, और NIAS संख्या, ये आप जैसे जैसे उसमें पढ़ोगे ना पूरा डिटेल से तो उसमें सारा मिल जाएगा, और ये फिलअप करना पड़ेगा। ये शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे हो आप, ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे हो वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। तकनीकी, अगर कोई टेक्निकल नॉलेज है आपको तो वो कर दी जाएगी। फिर ये घोषणा की जाती है। घोषणा में क्या होता है, मैन की मतलब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मुझे सारी चीज़ों का पता है और जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, 100% सत्य है, उसमें मैंने कोई भी झूठ नहीं बोली है। अगर मैं इस फॉर्म को भरते वक्त अगर कोई बात छुपाता हूँ या झूठ बोलता हूँ तो मेरे साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के बारे में ये होता है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको रिजल्ट वगैरह कैसे आए, कैसे नंबर हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। फिर ये सत्यापन है, ये वापस से वही एक मतलब स्टेटमेंट होती है रिटर्न कि आपको कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से। बायोडाटा फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेटल अप्लाइड फॉर, और इसी डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब कर रहा है और वो अप्लाई करना चाहता है तो ये उसके बारे में है कि कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, क्या करना चाहता है, तो इस तरीके से। तो आशा करते हैं ये सारी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करके नोटिस है वहाँ पे पढ़ सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है सारी डिटेल में दे सकते हैं। मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से समझाने के लिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।